हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों के लिए। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को प्रतिदिन देखते भी हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये नया साल उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरा हो और उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। इस बेरोजगारी की जो हालत झेल रहे हैं, जो कंडीशन झेल रहे हैं, उससे वो आगे निकल जाएं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। यही दुआ है ईश्वर से। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी SSC आयोग द्वारा एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, ये वैकेंसी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी साथियों के लिए। सभी लोग इसमें फॉर्म फटाफट भर दें, ठीक है, बगैर किसी सोचे समझे। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, किसी भी पार्ट को इसके मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि इस भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं वो 23/12/2024 से, यानी कि 23 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लिंक एक्टिवेट हो गया है और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 22/1/2025। 22/1 यानी कि 22 जनवरी 2025 तक आप लोग जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि कोई भी साथी लास्ट डेट तक वेट नहीं करेगा, फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, अब 29/1/2025 तक क्या होने वाला है? 29/1/2025 तक अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, संशोधन करने की जो तिथि है वो है 29/1/2025 तक। आप लोग जो है इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। किस किस चीज़ में संशोधन होगा वो चीज़ आगे मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो पद हैं वो 2702 हैं। ठीक है, 2702 पद हैं। पदों की संख्या भी ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। यहाँ पर सामान्य चयन के जो है 2568 पद हैं। ठीक है, सामान्य चयन के 2568 पद और विशेष चयन के 134 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें जनरल के 1099, ठीक है, ओबीसी के 718, एससी के 583, एसटी के 64 पद और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 238 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर आयु की जो गणना होगी वो 1/7/2024 के आधार पर होगी और कितनी चाहिए होगी आयु वो भी आप समझ लीजिए। 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है वो सभी साथी इसमें जो है फॉर्म भर दें। ठीक है, यहाँ पर जो 18 से 40 वर्ष की जो आयु है वो जनरल वालों के लिए है, 18 से 40। ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो छूट प्राप्त होती है वो छूट भी मिलेगी। ठीक, यानी कि 5 वर्ष तक जो है और 45 वर्ष तक एससी एसटी वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष तक तो इतना तो क्लियर है, जो तैयारी करेगा वो 40 वर्ष तक कर लेगा। 40 के बाद जो तैयारी करने वाले बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो 18 से 40 तक उम्र है तो फटाफट इसमें फॉर्म भर दीजिए। ठीक, इसके बाद सबसे खास चीज़ क्या है, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो साथी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले, उनका जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2024 से 22 जनवरी 2025 के मध्य का होना चाहिए। ठीक है, के मध्य का होना चाहिए और जो 2024-25 की आय को दर्शाता हो। ठीक है, अगर इस डेट के बीच का अगर प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस वाला तभी आपका वैलिड होगा, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सबसे खास चीज इसमें यह है कि ये भर्ती जो है आपकी पैट 2023 के आधार पर होगी। ये सबसे खास चीज है, यानी कि जो बच्चा पैट 2023 का एग्जाम नहीं दिया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पैट 2023 जब आया था तो बहुत बहुत दूर सेंटर गए थे। कुछ साथियों ने कमेंट्स करके हमें बताया भी है सर कि हमारा 300 किलोमीटर, हमारा 600 किलोमीटर, हमारा 700 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर गया है। कई सारी समस्याओं के बावजूद भी हम एग्जाम्स देने गए हैं। तो वो साथी अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं और इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसमें ये भी समझ लो कि जिन बच्चों के नंबर जो है 0 या ऋणात्मक अंक है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, 0 या ऋणात्मक अंक से ऊपर है, 0 से ऊपर होना चाहिए, 0.5 भी है आपका तब भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 0 से अगर नीचे है, निगेटिव में है -0 या -0.1, इस तरीके से कुछ भी है ऋणात्मक है तो फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, पदों के सापेक्ष यहाँ पेट 2023 के आधार पर आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ बनेगी वो पेट 2023 की बनेगी। ठीक है, पेट 2023 की कट ऑफ बनेगी और उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं
हाँ, फीस आपकी कितनी रखी गई है, यहाँ पर 25 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है 25 रुपये रखी गई है। इसके बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए आयोग जो है अलग से नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में जो भी वो फीस निर्धारित करेंगे वो फीस आपके लिए सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर केवल 25 रुपये ही आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, सबसे खास चीज़ ये है कि यहाँ पर होमगार्ड में जो व्यक्ति कार्यरत हैं, जो लोग होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए भी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? होमगार्ड्स विभाग में कार्यरत होमगार्ड्स जो न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। ठीक है, कितने वर्ष की? 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में कार्यरत भी हैं। कार्यरत भी होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नौकरी छोड़ चुके हों। उन्हें अपना सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि मैं कार्यरत हूँ। ठीक, तो उनके लिए 25% क्षैतिज आरक्षण भी इसमें दिया गया है। ठीक है, 25% क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष यहाँ पर 16 आरक्षित पद आए हैं, जिसमें उनकी अलग से कट ऑफ बनेगी जो होमगार्ड्स विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है, जो होमगार्ड्स में है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए एक खास चीज यहाँ पर यह दी गई है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये बात यहाँ पर क्यों कही गई है? ये बात इसलिए कही गई है कि कुछ महिला अभ्यर्थी जो हैं, जैसे कि ओबीसी वर्ग में आती हैं, ठीक है, पिता की तरफ से ओबीसी वर्ग में आती हैं और उनकी शादी अगर जनरल वर्ग के किसी कैंडिडेट के साथ हुई है तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो ओबीसी वाला ही चलेगा। अगर वो एससी कैटेगरी की हैं और उनकी शादी ओबीसी वाले किसी व्यक्ति के साथ हुई है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो एससी कैटेगरी का चलेगा, यानी कि उनके पिताजी जिस वर्ग में आते होंगे वही जाति प्रमाण पत्र उनका मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, योग्यता कितनी है? योग्यता यहाँ पर 12वीं पास है, यानी कि अगर आपने इंटर पास कर लिया है और आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको जो है CCC एग्जाम पास होना अनिवार्य है। ठीक है, CCC जरूर होना चाहिए भाई। अगर CCC पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, CCC हर 3 महीने में एग्जाम इसका होता रहता है। जिन लोगों ने पास नहीं किया है वो लोग जो है अब तो इसकी डेट निकल गई है, लेकिन अगर पिछले उन्होंने पास कर लिया होगा तो निश्चित तौर पर, लेकिन आगे के लिए इन फ्यूचर आप लोग फॉर्म भर दीजिए। उसकी परीक्षा हर 3 महीने में होती है, आप लोग उसको पास कर लेंगे। ठीक है, साथ में इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है। टाइपिंग कितनी होनी चाहिए? 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, पद का नाम क्या है? एग्जाम तो हमने समझ लिया, सारी जानकारी भी समझ ली। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट। ठीक, इसकी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म निकले हुए हैं और 18 से 40 वर्ष है, इंटर किया हुआ है, CCC पास है। ठीक है, और टाइपिंग अगर नहीं आती है तो आप सीख लीजिए। टाइपिंग का कोई विशेष वो नहीं है, आप इंटर पास होने चाहिए, CCC होने चाहिए तो फॉर्म भर दीजिए। टाइपिंग तो आगे आप सीख सकते हैं, अभी कोई ऐसी विशेष चीज इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका संशोधन हम क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। 29 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। अगर आपके नाम की वर्तनी में कोई मिस्टेक हो गई है, फॉर्म भरते समय सुधार सकते हैं। पिता या पति के नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्शन कर सकते हैं। आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई है, उसे करेक्ट कर सकते हैं। या अन्य किसी प्रमाण पत्र को अपलोड करने में या उसका विवरण भरने में कोई समस्या आ गई है तो उसे भी आप लोग जो है सुधार सकते हैं। जैसे EWS प्रमाण पत्र, कोई डेट या नंबर, कोई मतलब छोटी मोटी समस्या आ गई है। ठीक है, प्लेयर्स सर्टिफिकेट, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उन्हें अपना प्रमाण पत्र लगाना होता है। एक्स सर्विसमैन या इस तरीके के जो है आप विकलांगता प्रमाण पत्र है, इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट आप अपलोड करने में कोई समस्या आ गई है तो या उसका नंबर डालने में कोई समस्या आ गई है तो वहां पर आप सुधार कर सकते हैं। जेंडर भरने में, ठीक है, मेल का फीमेल हो जाए, फीमेल का मेल हो जाए। और अहर्ता प्रमाण पत्र, योग्यता भरने में कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, अगर किसी के पास जो है NCC का सर्टिफिकेट है तो उसे भी इसमें जो है कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह का कोई योग्यता भरने में कोई मिस्टेक हो गई है तो निश्चित तौर पर जो है आप उसमें सुधार कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी? सबसे पहले आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी। ठीक, एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के बाद एक कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ के बाद आपसे जो है टाइपिंग की कराई जाएगी। टाइपिंग के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे। टाइपिंग करने के बाद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी और आप जो है नौकरी पे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसकी चयन प्रक्रिया है, बहुत ही आसान है। निश्चित तौर पर आप जो है इसमें अगर मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या सिलेबस इसमें दे रखा है वो भी समझ लीजिए।
ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले इसमें इन्होंने हिंदी दे रखी है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन। हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसे हम कह सकते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी आपकी आएगी। रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 15 नंबर के। सामान्य जानकारी यानी कि जीएस या जीके, ठीक है, इसके 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के। और कंप्यूटर भी आपका आएगा, कंप्यूटर से संबंधित, और जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। यूपी स्पेशल जीके, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके जो है आपकी लेखपाल में भी काम आने वाली है, यूपी पुलिस में भी काम आने वाली है, यूपी एसआई में भी काम आने वाली है, और इसमें भी काम आने वाली है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 हो गई और टोटल नंबर भी आपके कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है। अब एक प्रश्न 1 नंबर का है, समय आपको यहां पर 2 घंटे का मिलेगा, ठीक, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में भाई आपको 100 प्रश्न करने हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से ऊपर का समय मिलेगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप आसानी से इसे कर भी लेंगे। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। प्रश्न का 25%, प्रश्न का 25%, हम कह सकते हैं 1/4 अंक की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, वो लोग इसमें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए तुक्का कम से कम लगाएं, ठीक है। अब ये आपका पूरा एनालिसिस हो गया, ठीक है, पूरा एनालिसिस हो गया एग्जाम का, और पदों की संख्या अच्छी खासी है। आप लोग इसमें फटाफट फॉर्म भर दीजिए, और कोई समस्या आ रही है किसी तरह की तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहेगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।